हाँ, मैंने संत आशाराम बापू जी की रिहाई के लिए पत्र लिखा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके पास संवैधानिक अधिकार है। वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ऐसी स्थिति में, जबकि कोरोना महामारी में हमारे ही उन्हीं जेलों में से और मुलजिम जघन्य अपराधों के कई मर्डर करने वाले अपराधी छूटे हैं, इलाज के लिए छूटे हैं, बिना इलाज के लिए छूटे हैं, अंतरिम जमानत में छूटे हैं। तो ऐसे में जो एक पैरिटी ग्राउंड होती है, जिस तरह से समानता का अधिकार होता है कि जब दूसरे की हुई है तो उसकी भी होनी चाहिए, इस आधार पर होना चाहिए। इसके लिए हमने लिखा संवैधानिक अधिकार है। उसके द्वारा देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ऐसे संत को, जो कि 80 साल के ऊपर हैं, कोरोना महामारी चल रही, बीमारी है, और बात जो कह रहा था वो सत्य भी होने चली। अब 3 दिन से वो जोधपुर की जेल में बीमार थे, MGM हॉस्पिटल में जोधपुर में अब उनका इलाज चल रहा है, जेल में है, वेंटिलेटर पे है, वहां से लाया गया उनको हॉस्पिटल से, जेल से हॉस्पिटल लाया गया, वेंटिलेटर पे, ICU में। सांस लेने की प्रॉब्लम उन्हें फरवरी महीने से थी और ये समस्या उन्हें लगातार अब भी बनी। अब कोरोना पॉजिटिव भी है, बुखार भी है, सांस लेने की समस्या। इसीलिए मैंने लिखा था देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को कि उन्हें छोड़ा जाए। जोधपुर के MGM हॉस्पिटल में रखा गया है, इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर पे है, ICU में। सांस लेने की प्रॉब्लम उनकी पहले से ही थी, अब और होती जा रही। कोरोना पॉजिटिव हैं, उम्र दराज है, पहले से ही कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने ऐसा क्या, ट्रायल है, ठीक है, ट्रायल हुआ, मैं सजा कन्विक्शन है, क्यूटल पे नहीं जा रहा, अपील पेंडिंग है। जब ऐसे और अपराधियों की बेल होती, अपराधी भी आप मान लें, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, इस देश में तुष्टीकरण के आधार पर आतंकवादियों की तो इंटरिम बेल होती, आतंकवादियों को तो छोड़ा जाता, आतंकवादियों के स्वास्थ्य की बात की जाती है, लेकिन एक हिंदू संत के स्वास्थ्य की बात भी नहीं होगी। हिंदू संत को पैरिटी ग्राउंड पर भी बेल नहीं होगी। संवैधानिक अधिकार उसके लिए नहीं, जीवन जीने का अधिकार उसके लिए नहीं है। भारत का संविधान और सबको जीवन जीने का अधिकार देता है, क्योंकि वो हिंदू संत है, इसलिए उसको जीवन जीने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और संत आशाराम बापू के मामले में ये बात साफ सामने दिख रही है। इस देश में हजारों हजार करोड़ करने वाले 2G स्पेक्ट्रम हो, चाहे हजारों हजार करोड़ करने वाले आर्थिक अपराधी हो, चाहे बड़े बड़े हत्या, किडनैपिंग और इस तरह के जघन्य अपराधों में शामिल रहने वाले लोग हों, राजनीतिक रसूख के लोग हों, आर्थिक रसूख के लोग हों, धन वाले हों, जन वाले हों, बाहुबल वाले हों, उनकी जमानत होती है, अंतरिम जमानत होती है, इलाज के लिए जमानत होती है, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए जमानत होती है, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य लाभ के लिए जमानत होती है। लेकिन संत आशाराम बापू की वो अंतरिम जमानत भी इतने वर्षों से नहीं हो पाई, इतने वर्षों से लगातार जेल में है, जबकि केस के ट्रायल के दौरान भी लोगों की बेल होती है और उनको अधिकार है। बेल इज रूल, जेल इज डिनाइल, जेल मना है, जेल गलत है। आप ऐसे व्यक्ति को आप उनका पासपोर्ट जब्त कर लें। और सबसे बड़ी बात, कहां से अरेस्ट किया गया? उन्हें अरेस्ट भी आश्रम से किया गया। अगर इस केस के बाद वो भाग रहे होते, किसी एयरपोर्ट पे मिले, भाग रहे होते, विदेश की सीमा पे मिले होते, ऐसा नहीं, वो तो आश्रम में ही थे, उस समय भी आश्रम में ही थे और उस समय की स्थिति भी यही थी। तो ऐसी स्थिति में भी संत आशाराम बापू जी की रिहाई न होना, जमानत न होना, अंतरिम जमानत न होना हमारे सब सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है, जो कि होना चाहिए, जिससे निश्चित तौर पर पता चल रहा है कहीं न कहीं राजनीतिक साजिश उनके साथ हो रही है। सुप्रिंटेंडेंट जो हॉस्पिटल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है, वो जवाब नहीं दे पा रहे, मेडिकल बुलेटिन नहीं जारी करे। अरे वो मेडिकल बुलेटिन पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में उनके फॉलोअर हैं, वो जानना चाहते हैं। सबका राइट है, हर एक का व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो जानना चाहता है संत आशाराम बापू जी की स्थिति कैसी है, कैसा स्वास्थ्य है, उनके बारे में क्या है। उनके सैकड़ों आश्रम है, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लोग हैं, तो इसलिए इस पर होना चाहिए। और मैं तो 100 बात की एक बात कहता हूँ, ऐसी स्थिति में, कोरोना पॉजिटिव में, जब आप हजारों मुलजिमों को छोड़ते हैं, आप जघन्य अपराधों वाले करने वालों को छोड़ते हैं, तो संत आशाराम बापू जी को भी आप अंतरिम जमानत रिहा कर देंगे और उनका इलाज अच्छा हो जाएगा, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, कोई ऐसा कुछ भी आफत नहीं है।